अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। धीरे धीरे पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटेन के राजा के नाम पर यहाँ का शासन चलने लगा। फिर 12 दिसंबर 1905 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा की वर्षगांठ पर आइए जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया और इसके बाद क्या क्या बदला। मुगल काल में व्यापार की अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले जहां मजबूती से कदम जमाए वो था बंगाल। बंगाल के नवाब को हराकर तब के इस धनी राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया और कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। धीरे धीरे पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटेन के राजा के नाम पर यहाँ का शासन चलने लगा। फिर 12 दिसंबर 1905 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा की वर्षगांठ पर आइए जान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसके बाद क्या क्या बदलाव हुए। बात करें बंगाल की, तो बंगाल देश के सुदूर पूर्व में पड़ता है, इसलिए वहां से पूरे देश पर नजर रखना और शासन चलाना आसान नहीं था। अगस्त 1911 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने लंदन एक पत्र भेजा था। उसमें भी भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाने की जरूरत पर बल दिया था। इसमें कहा गया था कि दिल्ली से पूरे देश पर शासन करना आसान होगा। इसके पीछे खास कारण ये था कि भारत पर इससे पहले जितने भी साम्राज्यों ने शासन किया था उनकी राजधानी दिल्ली या इसके आसपास ही थी। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि पूरे देश के केंद्र में इसे माना जाता था। अंग्रेजों से पहले मुगलों ने भी आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली ही स्थानांतरित कर ली थी। वैसे कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि साल 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा किया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। इसके कारण कलकत्ता में काफी हिंसा और उत्पात हुआ। साथ ही बंगाल में स्वराज की मांग तूल पकड़ने लगी थी। बंगाल में ही अंग्रेज मजबूत हुए थे और इस घटनाक्रम में बंगाल में ही उनकी जड़ें कमजोर होने लगी थी। इसकी काट अंग्रेजों ने ये ढूंढी की राजधानी ही बदल दी जाए। राजधानी बदलने की घोषणा के लिए जॉर्ज पंचम के स्वागत समारोह को चुना गया। इसके लिए दिल्ली में 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 1911 तक दरबार का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर की सुबह दिल्ली दरबार में 80,000 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी। हालांकि इस घोषणा के बाद दिल्ली को पूरी तरह से राजधानी के रूप में परिवर्तित करने में सालों लग गए। मार्च 1931 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से राजधानी दिल्ली से कामकाज शुरू कर दिया। तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने राजधानी दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन किया था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा के बाद सबसे पहली जरूरत थी ऐसे भवनों की जहां से सरकारी कामकाज आसानी से किया जा सके। इसके लिए तत्कालीन दिल्ली के इतर एक और शहर बसाने का फैसला किया गया, जिसे आज हम नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसका डिजाइन तैयार करने के लिए निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को। राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा के वक्त तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 4 साल के भीतर दिल्ली को पूरी तरह से राजधानी के रूप में बदलते देखना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटेन का सारा ध्यान उसी पर हो गया। इस बीच आर्किटेक्ट लुटियन और बेकर ने नया राजधानी शहर बसाने के लिए दिल्ली के दक्षिण में स्थित शाहजहानाबाद के मैदानों को चुना। वायसराय के आधिकारिक निवास बनाने के लिए पहाड़ी रायसीना गांव की जमीन ली गई। पार्लियामेंट के लिए जगह तय की गई। तब के वायसराय हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन के सामने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनाने का फैसला किया गया। हालांकि दोनों आर्किटेक्ट लुटियन और बेकर इस पर एकमत नहीं थे। लुटियन का मानना था कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनाने से वायसराय हाउस छिप जाएगा। फिर भी इस मामले में बेकर की चली। अफसरों के सरकारी आवास से लेकर वायसराय हाउस और कनॉट प्लेस से लेकर दूसरे बाजार, सड़कें और सीवर पानी की व्यवस्था की गई। राजपथ का निर्माण किया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद विश्व युद्ध के खलल के कारण नया शहर बसाने में करीब 20 साल लग गए। साल 1931 की 13 फरवरी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नए राजधानी शहर का उद्घाटन किया था। हालांकि संसद भवन का उद्घाटन इससे पहले 18 जनवरी 1927 को हो चुका था।
देश को राजधानी से आजादी मिलने के बाद साल 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साल 1991 में इसे संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें आसपास के राज्यों के दिल्ली से सटे इलाके भी शामिल हैं। तो ये थी दिल्ली की राजधानी बनने की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।